जी आप इसकी जो चौड़ाई है वो देख सकते हैं 25 इंच है। वो हमें रिक्वायर्ड जो थी वो पूरी मिली है, तो लेकिन बाकी जो इसकी लंबाई है वो पूरी नहीं मिली। आज की वीडियो में हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो ये कि जब आप मार्बल को खरीद कर घर में लाते हैं तो उसका साइज़ जो है वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। हमसे ये गलती हुई है कि जो मार्बल वाले थे वो मार्बल लेकर आए हैं और उतार कर चले गए हैं। तो हमने जब उसको लगाने के लिए उठाकर ऊपर लेकर आए हैं तो उसका जो साइज़ था वो कम था। इसका साइज़ कुछ इस तरह से कम था, हमारी जो रिक्वायर्ड थी वो आप देख सकते हैं। ये मेजरिंग टेप मैंने सेट की है, ठीक हो गया। ये था 114 इंच, ये आप देख सकते हैं। ये 114 इंच हमने उनको बोला था कि हमें ये मार्बल चाहिए। 114 इंच जो है वो इसकी लेंथ थी और 25 इंच ये चौड़ा था। ये एक स्लैब हमने बनाई थी वाशरूम के अंदर। तो जो इसके रिक्वायर्ड साइज़ है हमारे पास अभी मार्बल पहुंचा है। हमने उस वक्त चेक नहीं किया कि जब वो उतार रहे थे। अभी जब चेक किया है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच हमारे पास छोटा मार्बल है। अब मार्बल छोटा होने की वजह से हमारा ये सारा काम रुका हुआ है। ये ऊपर वाली जो स्लैब है ये भी 2 इंच तकरीबन छोटी आई है, और ये नीचे वाली जो सामने लगनी थी वो भी टक्कर पे, वो भी मार्बल छोटा है। और इसके नीचे जो हमने एक स्लैब डाली थी उसका भी 2 इंच मार्बल का साइज़ है वो छोटा है। तो अभी मैं आपको वो मार्बल का भी साइज़ दिखाता हूँ कि उसका कितना है। तो अभी आपने ये देख लिया होगा, या मैंने मेजरिंग टेप सेट की हुई है। तो यहाँ पर इसका रिक्वायर्ड साइज़ है वो 114 इंच बनता है। तो मैं अभी आपको मार्बल का साइज़ भी चेक करवाता हूँ। वो मार्बल की जो स्लैब का मार्बल था ये वो है। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने इंची टेप को यहाँ पर भी सेट कर दिया है। पहले मैंने इंची टेप को सेट किया और फिर अब आपको ये दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 112 इंच जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल ऊपर आ रहा है, और हमारी जो स्लैब थी वो 2 इंच बिल्कुल छोटी है, 2 से 2.25 इंच है वो। ये स्लैब जो आई है मार्बल की ये छोटी आई है। तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि जब भी आपका मार्बल आए घर में तो आप उसको मेजरमेंट जो आपने रिक्वायर्ड दी हो, चाहे वो किसी के थ्रू या अपने थ्रू, उसको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। तो देखा है तो इसका साइज़ 2 इंच छोटा है। तो अभी ये तकरीबन 4 दिन हो गए हैं वो अभी तक लेने नहीं आए वापस। तो अभी इनको कॉल की हुई है, वो कहते हैं अभी आपका जो मार्बल है वो आ जाता है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मज़ीद और इसके अंदर क्या होने वाला था। जी आप इसकी जो चौड़ाई है वो देख सकते हैं 25 इंच है। वो हमें रिक्वायर्ड जो थी वो पूरी मिली है, तो लेकिन बाकी जो इसकी लंबाई है वो पूरी नहीं मिली। ठीक हो गया। इसका एक हल भी निकल सकता था, वो ये कि ये जो कटिंग होनी थी वंटी की, यहाँ से 2 इंच का पीस वो यहाँ पर डाला जा सकता था। इस साइड पे 2 इंच का पीस डाला जा सकता था ताकि हमारा जो बाकी पीस है वो ज़ाया ना हो। लेकिन मालिक को बोला, उसने मना कर दिया। लेकिन अब वो पूरा पीस वापस जाएगा। ये एक नहीं जाएगा, एक इसका पीस भी जाएगा, और ये तो एक पूरी शेल्फ जानी ही जानी है। साथ में एक ये सामने वाला और एक इसका, ये 3 पीस अब वापस जाएंगे और दोबारा फिर तैयार होकर आएंगे। तो मैं आपको अपना साइज़ भी चेक करवाता हूँ जो हमने लिख कर दिया था, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वो साइज़ है जो हमने लिख कर दिए थे। और यहाँ पर देखें ये बास स्लैब का मार्बल है, ये देखें 9 फुट 6 इंच मल्टीप्लाई 2 फुट 1 इंच एक अदद पीस। तो अभी आप देख सकते हैं 9 फुट ये है, और 1 2 3 4 5 6, और हमारा जो मार्बल है वो 12 इंच है, यानी कि 2 इंच मार्बल का साइज़ कम है। तो ये थी वीडियो कि आपको बताने का मकसद यही था कि जब भी आप मार्बल ख़रीदें, आप अपनी रिक्वायर्ड जो फरमाइशें आपने दी हैं उनके हिसाब से आपका जब मार्बल आपके घर में डिलीवरी के वक्त पहुँचे तो आप उसको अच्छी तरह से फरमाइश अपनी साथ लेकर चेक कर लें, ताकि बाद में लगाने के वक्त ये ना हो कि फिर उसका साइज़ छोटा हो। आप अपनी फरमाइश को या जो जहाँ पे भी की हो वो आप उसको अच्छी तरह से सेव करके रखें, ताकि कल को जब मसला बने तो आप उनको दिखाने के काबिल हो कि हमारी जो फरमाइशें थी वो ये थी।
आपका टाइम ज़ाया ना हो। हमारे आपसे तकरीबन 4 दिन ज़ाया हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इल्म में इजाफ़ा करेगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।